हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस कढ़ाई वाले सूट की कटिंग सीखेंगे। ये सूट आजकल ट्रेंड में चल रहा है। ये इसका नेक है और ये इसका बॉर्डर दिया हुआ है। ये बॉर्डर अलग से अटैच किया हुआ है, तो हम इसको हटा देंगे और बाद में सूट बनाने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल सूट है ये इसका नेक दिया हुआ है। ये नेक इसका 8 इंच पर आ जाएगा, मुझे इतना ही चाहिए। और ये इसके बीच में बिल्कुल सेंटर से पकड़कर हमें इसका फोल्ड करना पड़ेगा ताकि कोई भी फूल इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेंटर में आए ये नेक। तो बिल्कुल बीच में से फोल्ड करके इसे करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको रख देते हैं, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। इस सूट में हम लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग हमने बिछा ली है और लाइनिंग की ओपन साइड हमने बाहर की साइड रखी है और लाइनिंग की फोल्ड साइड हमने अपनी साइड रखी है। ओपन साइड बाहर है और फोल्ड साइड हमारी अपनी तरफ है। अब हम इसकी फिटिंग के हिसाब से निशान लगाएंगे। मेरा शोल्डर 14 इंच है, तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो 7 इंच पर हम निशान लगा देंगे। शोल्डर डाउन हम 7.2 इंच आएंगे और इस साइड से भी हमें 7.2 इंच नीचे आना है शोल्डर डाउन। और नीचे से 7 इंच पर निशान लगाकर हम एक बॉक्स बना देंगे। यहाँ से हमें 7 इंच पर निशान लगाकर एक बॉक्स बना देना है। बॉक्स हमारा बन गया है। अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। तो लेंथ मुझे सूट की 40 चाहिए। ये लाइनिंग है तो लाइनिंग 2 इंच छोटी होनी चाहिए। तो 38 पर हम निशान लगाएंगे प्लस 1 इंच करके 39 पर। नेक टू वेस्ट मुझे 14.5 इंच चाहिए और नेक टू हिप 20 इंच चाहिए। इन दोनों लाइंस को भी हम सीधा कर देंगे। क्रॉस चेक करेंगे दोबारा। इस साइड से भी क्रॉस चेक करेंगे। नेक की ब्रॉड मुझे 2.75 इंच चाहिए। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितनी भी चाहिए। यहाँ से 1/2 इंच नीचे आकर हमें तीरे का निशान बना देना है और जहाँ से हम 1/2 इंच नीचे आए थे बस वहीं तक, इस पूरी लाइन का यहाँ तक हमें हाफ कर लेना है। तो ये लगभग 6.25 इंच है, तो हमें 3.2 इंच पर निशान लगाना है। ये 6.25 इंच है, तो 3.2 इंच पर हम निशान लगाएंगे बिल्कुल हाफ करके। और इस निशान से ही हम 1/2 इंच अंदर आएंगे। 3.2 इंच का निशान लगाकर 1/2 इंच हम अपनी साइड अंदर आएंगे और इसको ऊपर मिला देंगे ऐसे। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट हमारी 40 है। दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे। इसका हमने किया हाफ और 1/2 इंच अंदर आए और इस लाइन को ऊपर मिला दिया। 40 चेस्ट के हिसाब से 10 इंच पर हमने निशान लगाया और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। वेस्ट हमारी 36 है, तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। हिप हमारे 42 है, तो 10.5 पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। ये स्ट्रेट सूट है, तो जितने हिप हैं उतना ही नीचे फ्लेयर का निशान लगेगा 10.5 इंच पर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हमें बिल्कुल कॉर्नर पर से 1.5 इंच अंदर आना है और बैक आर्म होल की शेप दे देनी यहीं से मिलाते हुए। और जहाँ से हम 1/2 इंच अंदर आए थे वहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है। अब फिटिंग की लाइन को फिटिंग की लाइन से मिला देंगे और मार्जिन के निशान को मार्जिन के निशान से मिला देंगे। इस तरह हमारे निशाने हो गए हैं कंप्लीट। अब हम नीचे से, जहाँ हमने ये कपड़ा डबल फोल्ड रखा था, अब नीचे से मोड़कर इसको 4 फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हम एक साथ ही करेंगे।
तो यहाँ से हम फ्रंट और बैक की कटिंग एक साथ करेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग अभी हमें नहीं करनी है, बैक आर्म होल की ही कटिंग करनी है। मार्जिन के निशान पर हम कटिंग करेंगे। अब इसको खोलकर जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ से कटिंग करके फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। ये हमारा फैब्रिक ज़्यादा ही है, हमें उतना ही फोल्ड करना है जितनी हमारी लाइनिंग है। लाइनिंग की कटिंग हमने जितनी रखी है ये भी थोड़ा और एक्स्ट्रा है, इसको अभी और एडजस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं लेना है, उतना ही लेना है जितनी हमारी लाइनिंग की कटिंग है। लाइनिंग से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और इसी में से बचे हुए कपड़े में से हम बाजू की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक की लेंथ देखेंगे, ये हमारी पूरी लेंथ है तो नीचे से हम कटिंग नहीं करेंगे मेन फैब्रिक की। अब हम इसकी मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ये बैक पार्ट की हो गई, इससे हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमारा नेक है, नेक मुझे जितना चाहिए 7.5 इंच, तो 8 इंच पर हम निशान लगाकर यहाँ से यहाँ तक हमारा नेक आएगा और इसकी एक लाइन बना देंगे। यहीं से हमारी लेंथ 2.7 इंच पर हम नेक की ब्रॉड का निशान लगाएंगे और इसे तिरछा कर देंगे। ऊपर तक निशान बना देना है और इसको स्टिच कर देना है। नेक को स्टिच कर दिया है। अब हम इसको एक के ऊपर दोनों बॉर्डर रखकर इसको पिनअप कर देंगे अच्छे से, बिल्कुल सेंटर बनाकर हमें इसको पिनअप करना है। एक के ऊपर एक बॉर्डर की लाइंस रखकर पिनअप करना है बिल्कुल अच्छे से। अब हमने पिनअप करके फैब्रिक सेट कर लिया है, बॉर्डर हमने हटा दिया है। अब लाइनिंग को फ्रंट पार्ट की लाइनिंग को इसके ऊपर रखकर मेन फैब्रिक पर हम कटिंग करेंगे। अच्छे से एडजस्ट कर कर इसकी हम कटिंग कर देंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग अभी हमें नहीं करनी है, हम बाद में करेंगे। लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर अटैच करने के बाद अब इसकी कटिंग हम कर देंगे। नीचे से हमें जितना चाहिए था कपड़ा उतना ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको फोल्ड करके हम इस पर बॉर्डर अटैच कर देंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग और ये है इसका बॉर्डर, इसको हम इसी के अंदर रख देते हैं। और ये है इसका बैक पार्ट। बाजू की कटिंग हमने कर ली है। अगर आपको इस बाजू की कटिंग देखनी है तो कमेंट में यस लिखिए। ये 4 फोल्ड में बाजू, हमने दोनों बाजू एक साथ ही कटिंग करी है। बाजू की लेंथ हमने 16.5 रखी है। ये तैयार होकर रेडी लेंथ 15.5 आ जाएगी, मुझे इतनी ही चाहिए। और नीचे डाउन हम 3.5 इंच पर आए हैं। कोहनी तक 9 इंच रखा है हमने और बॉटम भी मैंने 9 इंच ही रखा है। और कोहनी से मैंने रखा है 7 इंच और चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 9 इंच पर निशान लगाकर शेप देकर आर्म होल की और इसको कटिंग कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।